मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने के लिए आज ही ज्वाइन करें ब्रेन मास्टर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंहतोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल स्कीम नंबर 54, विजयनगर, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अंटूना रोड, इंदौर। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिहाइंड वेटरनरी कॉलेज, EB रोड, इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेल्स, G8 G9 न्यू सियागंज, VIP रूट नंबर 1, इंदौर। रत्न हाउस, होटल सयाजी, इंदौर। होटल एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, भवरकुआ चौराहा, मेन रोड, इंदौर। ओमकारेश्वर से लौट रहे ग्रामीण हुए हादसे का शिकार, 7 की मौत, 18 घायल। मृतकों में एक ही परिवार के 6 लोग शामिल। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से गई जानें। शासन ने दी मृतकों को 10,000 तो घायलों को 5,000 की मदद। शक्की पति ने की हैवानियत की हदें पार, पत्नी के गुप्तांग में लगाया ताला। 3 साल से इसी दशा में जी रही थी महिला। पुलिस का यातायात विभाग हुआ बीमार, धूल धुएं ने बिगाड़ी कई जवानों की सेहत। बरसों बाद भी नहीं मिला विभाग को स्वीकृत स्टाफ, कम संसाधन और यातायात के दबाव के बीच कर रहे हैं पुलिसकर्मी नौकरी। नहीं थम रहा शहर में हत्याओं का सिलसिला, एक ही रात में बदमाशों ने उतारा 2 को मौत के घाट। पत्थर मारकर की लुटेरों ने ड्राइवर की हत्या, तो अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से गोद कर ली गुंडे की जान। प्रभात सज्जन विवाद ने पकड़ा तूल, धरना देते सज्जन के घर नहीं पहुंचे झा। पलसीकर चौराहे पर लगाया मजमा, बेकाबू भाजपाइयों ने वर्मा समर्थकों की जमकर की पिटाई, पुलिस ने किया बीच बचाव। लहरों में बह गई थी 5 जिंदगियां, पाताल पानी पर हुई 3 लोगों की मौत की पहली बरसी आज। पिकनिक मनाने गया था परिवार। और खाद्य विभाग ने मारा पान मसाला व्यवसायी के घर छापा, 1 लाख की कीमत के 30,000 से ज्यादा जर्दा गुटखा पाउच किए जब्त। वहीं इनकम टैक्स की टीम ने मारा टाइल्स व्यापारी के ठिकानों पर छापा, कर चोरी की आशंका में दी दबिश। सावन के सोमवार पर ओमकारेश्वर दर्शन करने गए एक गांव के लोग लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। ग्रामीण जिस ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे वो पलट गई। हादसे में 6 बच्चों और एक महिला की मौत हो गई। वहीं 18 लोग घायल हो गए। मरने वालों में एक ही परिवार के 6 लोग शामिल हैं। हादसे के बाद जहां MY में मरीजों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिल पाए, वहीं इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद प्रशासन का कोई नुमाइंदा घायलों को देखने भी नहीं पहुंचा। हादसा सोमवार रात सिमरोल थाना क्षेत्र के 22 ग्राम शनि मंदिर के पास हुआ। हातोद थाना क्षेत्र के बोरसी गांव में रहने वाले कुशवाहा समाज के 25 लोग सोमवार को ओमकारेश्वर दर्शन के लिए गए थे। सभी लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। लौटते समय ट्रैक्टर ट्रॉली शनि मंदिर के सामने पलट गई। ट्रॉली में रेत भी भरी हुई थी। ट्रॉली पलटने से रेत और ट्रॉली के नीचे सभी फंस गए। बोरसी गांव की ओमकारेश्वर गए थे। ओमकारेश्वर से लौटते समय जब ये आ रहे थे तो खेड़ी घाट के यहाँ पर ट्राली पलटी खा गई। 5 बच्चों की और एक महिला की डेथ हो गई। और जब इनको यहाँ लाया गया तो निश्चित रूप से मुझे इस बात का दुख है कि जिस MY पर हमको गर्व करना चाहिए, वहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर आज कुछ भी देखने को नहीं मिला। इतनी संवेदनशील घटना हुई और यहाँ पर अधीक्षक या किसी जिम्मेदार व्यक्ति का ना आना, पूर्व सूचना हो चुकी थी यहाँ पर, उसके बावजूद यहाँ कोई नहीं आया। प्रशासन की ओर से सूचना कलेक्टर को भी हो गई, कलेक्टर को भी यहाँ पहुँचना चाहिए था। 6 लोगों की मृत्यु है, बच्चे हैं, महिला है। ऐसे संवेदनशील मामले में क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ सूचना कर दी, उसके बाद तो उप अधीक्षक और ये सब आए हैं, परंतु जब यहाँ तुरंत उपचार की आवश्यकता थी, जब यहाँ घायल लोग आए थे तब उनको सुविधाएं नहीं मिली, जिस बात का बहुत दुख है। हादसे के बाद मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। शनि मंदिर में ही आराम करने के लिए रुके कांवड़ यात्रियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे फंसे लोगों को निकाला और 108 एम्बुलेंस की मदद से MY अस्पताल पहुंचाया। ये ट्रैक्टर रेती भरी हुई थी और उसी में रेती के ऊपर सवारियां बैठी हुई थी। वो गांव की थी, हातोद के पास, हातोद थाने एरिया की
थे लोग, नहाने गए थे, ओमकारेश्वर तरफ नहाने गए थे और वहाँ से लौट रहे थे। तो अभी तक करीब 28 लोग यहाँ आ चुके हैं MIH, और यहाँ से तत्काल उनको अस्पताल में अंदर शिफ्ट किया गया है। ऐसा लग रहा है कि 3 से 5 के बीच बच्चे एक्सपायर हो गए। ऐसी अस्पताल में अंदर वाला स्टाफ बता रहा है। एक्सीडेंट कैसे हुआ सर? एक्सीडेंट ट्राली पलटने से हुआ, अभी तक की जानकारी अनुसार। TI सिमरोल वहीं पे है अभी भी। MY अस्पताल में घायलों के पहुंचने से पहले ही घायलों के आने की सूचना मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। देखने में आया कि घायलों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिल पाई। इस वजह से घायलों को हाथों में ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचे घायलों में 5 बच्चे कंचन, अहिल्या, गोकुल, नानू, हेमंत और चेतना की मौत हो गई। वहीं एक महिला सुनंदा की भी जान चली गई। मरने वालों में 5 बच्चे और महिला एक ही परिवार के हैं। वहीं 18 घायल भी अस्पताल पहुंचे। हादसे की जानकारी मिलने पर हातोद के पूर्व विधायक मनोज पटेल अस्पताल पहुंच गए थे। पटेल ने इस बात के लिए आक्रोश जताया कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कलेक्टर या प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी अस्पताल नहीं पहुंचा। पटेल ने मृतकों के परिजनों और घायलों को मुख्यमंत्री से राहत राशि दिलवाने की बात कही है। जो मदद होगी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हम इनको पूरी मदद करवाएंगे, पूरा इलाज इनका करवाएंगे। घायलों के लिए किस तरह? घायलों के लिए मुख्यमंत्री जी से बात करके प्रशासन के माध्यम से, SDM कलेक्टर के माध्यम से जो भी मुआवजा राशि होती है वो दिलवाएंगे हम। घायलों में अभी भी कई की हालत गंभीर बनी हुई है। MY अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। बाईग्राम में हादसे का शिकार हुए ग्रामीणों को शासन ने सुबह सहायता राशि सौंपी। शासन की ओर से मृतकों को 10,000 और घायलों को 5,000 की राशि दी गई। ओमकारेश्वर से दर्शन कर लौट रहे ग्रामीण रात को बाईग्राम के पास हादसे का शिकार हो गए थे। हादसे में 6 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी। आज सुबह प्रशासन की ओर से तहसीलदार बिहारी सिंह MY अस्पताल पहुंचे। सिंह ने यहाँ शासन की ओर से मृतकों को 10,000 और घायलों को 5,000 की सहायता राशि सौंपी। रात को जो बाईग्राम में दुर्घटना हुई थी खंडवा नाके में, उसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 21-22 लोग घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तात्कालिक सहायता के रूप में कलेक्टर महोदय द्वारा 10-10 हज़ार रुपये मृतकों के लिए और 5-5 हज़ार रुपये घायलों के लिए रेड क्रॉस से दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कलेक्टर महोदय के निर्देश पर सड़क दुर्घटना का प्रकरण भी बनाया जा रहा है, जिसमें मृतकों के लिए 10-10 हज़ार रुपये का प्रावधान है। ये राशि स्वीकृत होने के बाद मिलेगी और गंभीर रूप से घायलों के लिए भी 5-5 हज़ार रुपये का उसमें नियम है, तो वो भी कलेक्टर महोदय के निर्देश पर तैयार किए जा रहे हैं और उसकी भी सैंक्शन होने के बाद तत्काल सहायता दी जाएगी। एक परिवार की 9 महिलाएं जब प्रेमियों के लिए अपना घर छोड़कर भाग गईं, तो उस परिवार के शख्स को अपनी बीवी पर भी एतबार नहीं रहा। पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ न भाग जाए या किसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध न बना ले, इस डर से उसने अपनी पत्नी के गुप्तांग में ही ताला लगा दिया। 3 साल से गुप्तांग में ताले के साथ जी रही पत्नी का यह राज तब सामने आया जब वह जहर खाकर इलाज के लिए MY अस्पताल पहुंची। शहर में एक ऐसा अपराध सामने आया है जिसकी शायद कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। संयोगितागंज थाने में पुलिस कस्टडी में नजर आ रहे इस शख्स का नाम सोहन चौहान है। पेशे से मैकेनिक सोहन ने अपनी पत्नी के साथ वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता है। सोहन ने अपनी पत्नी सीताबाई के गुप्तांग में ही ताला लगा दिया। दरअसल सोहन को ये सब अपने ही परिवार की महिलाओं की हरकतों के कारण करना पड़ा। सोहन की माने तो उसकी खुद की 3 बहनों सहित परिवार की 9 महिलाएं अब तक अपने प्रेमियों के साथ भाग चुकी हैं। इन घटनाओं को देखकर सोहन को डर लगने लगा कि कहीं उसकी पत्नी सीताबाई भी न भाग जाए और किसी और से शारीरिक संबंध न बना ले। इसी डर के कारण उसने 3 साल पहले अपनी पत्नी के गुप्तांग में छेद कर ताला डाल दिया। के साथ की जगह कब से लगा रखी? ये तो कर 3-1 साल पहले की बात है। मेरी बहन भग गई है, साथ 3 बहन 4 लड़की और 1 बहन की 2 लड़की, ऐसा करके टोटल मिला के मेरा परिवार 9 जने कम होगा। थाने में भी मैंने रिपोर्ट दर्ज करी बहनों के नाम से, तो थाने में भी कोई सुनवाई नहीं। मैं जब भी आया तो थाने से मेरे को एक ही जवाब मिला कि तुम भी ढूंढो, हम भी ढूंढ रहे। तो तुम्हें क्या इसका भी डर था? इसका भी डर था ना सर। हमारी बहू है, वो भी उनके चाल चलन ठीक नहीं है, तो वो उसको भगाया मेघनगर कि तो वहाँ जाके रहे यार, यहाँ क्यों हमारी 12 बजवा रही है। तो
इस चक्कर में ये पत्नी को कि भाई तेरी क्या इच्छा है, तो बोले तुमको अगर विश्वास हो तो लगा दो और नहीं हो तो रहने दो, कोई तकलीफ नहीं। तो पत्नी से पूछ के लगाया? हम दोनों हमारी राजी मर्जी। मैंने कि भाई तू जा, तो ऐसे बोलते तो मैं सबसे पहले मैं जहर खा लूँ। तो ये 3 साल पहले की बात है। कैसे लगाया कैसे तूने? ये सुई आती ना मोटी वाली, वो उससे छेद करके माचिस की काड़ी डाल दी उसने। 5 बच्चों का पिता सोहन रोज सुबह पत्नी के प्राइवेट पार्ट में ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले जाता था। चाबी कोई और न ले ले, इस डर से वो चाबी को हमेशा अपनी पैंट की मोरी में छिपा कर रखता था। सोहन के मुताबिक वह सुबह ताला लगा जाता था और शाम को ताला खोल देता था। ताले खराब हो जाएं, इस वजह से उसने घर में 2-3 ताले और रख रखे थे। सोहन अपनी बीवी पर तो शक करता ही था, उसकी अपनी बेटी पर भी नीयत खराब थी। इसी वजह से सोमवार दोपहर उसकी पत्नी सीताबाई से विवाद हुआ था। पति की खराब नीयत से दुखी सीताबाई ने जहर खा लिया। सीताबाई को इसके बाद इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया, जहां जब डॉक्टर ने महिला को यूरिन नली लगाने की कोशिश की तो मामला सामने आया। डॉक्टर्स ने मामले की सूचना संयुक्तागंज थाने को दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सोहन को ढूंढा और पत्नी के गुप्तांग में लगे ताले की चाबी ली। देर रात अस्पताल में गायनिक डॉक्टर्स ने महिला का चेकअप किया, साथ ही गुप्तांग में लगे ताले को निकाला। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए BTV न्यूज़। क्राइम ब्रांच ने छावनी क्षेत्र के एक व्यवसायी पर तेजाब फेंकने वाले 10,000 के कुख्यात इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाश दद्दू राम सिंह का दाहिना हाथ बताया जा रहा है। आरोपी ने स्वीकार किया है कि राम सिंह की मौत का बदला लेने के लिए उसने व्यवसायी पर तेजाब फेंका था। संयुक्तागंज पुलिस और क्राइम ब्रांच को इसी सिलसिले में आरोपी की पिछले 9 महीनों से तलाश थी। 9 महीनों से फरार कुख्यात बदमाश बलराम उर्फ बल्लू पिता विजय ठाकुर क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ ही गया। पुलिस कंट्रोल रूम में हुई प्रेस वार्ता के दौरान एडिशनल एसपी मनोज राय ने बताया कि गए साल 15 सितंबर की रात को नकाबपोश बदमाश ने छावनी क्षेत्र के व्यवसायी रंजीत सैनी पर उनकी दुकान शीतल गजक और कुल्फी सेंटर पर तेजाब फेंक दिया था। घटना के दौरान रंजीत सैनी और कुछ ग्राहक झुलस गए थे। तेजाब फेंके जाने की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर बलराम ठाकुर को आरोपी बताया गया। मनोज राय के मुताबिक बलराम ने इस घटना को दद्दू राम सिंह की मुठभेड़ में हुई मौत का बदला लेने के लिए अंजाम दिया था। तेजाब फेंके जाने की घटना के बाद से एसएसपी ने आरोपी पर 10,000 के इनाम की घोषणा की थी। पिछले 9 माह से आरोपी बलराम फरार होते हुए भी लोगों को धमकाकर जबरिया रुपयों की उगाही कर रहा था। एडिशनल एसपी राय ने बताया कि मुखबिर से आरोपी बलराम के पालदा क्षेत्र में कहीं घूमने की सूचना मिली थी। तुरंत दबिश देते हुए पुलिस ने बलराम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पकड़ने में पुलिस को काफी मशक्कत भी करना पड़ी। ये ज्ञात हुआ है ताकि ये सचिन तोमर और मुंटी तोमर के साथ गैंग बना के ये गुजरात और इधर उधर राजस्थान में घूम रहा है। काफ़ी समय से इसके पीछे क्राइम ब्रांच से टीमें लगी थी। कल सूचना प्राप्त हुई कि ये पालदा क्षेत्र में आया हुआ है अपने साथियों के साथ। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच से टीआई जयंत राठौर के नेतृत्व में एक टीम बाईपास पे भेजी गई थी, जिसने घेराबंदी करके पकड़ा। वहाँ पर मौके पर बल्लू और बलराम पिता विजय शंकर बाग थाना रावजी बाजार का मिला, जिससे पूछताछ की जा रही है। पकड़ा गया आरोपी बदमाश दद्दू राम सिंह का खास साथी था। वहीं आरोपी बलराम पर संयोगितागंज, जूनी इंदौर और रावजी बाजार में लूट, डकैती, हत्या और बलवा जैसे 30 गंभीर अपराध दर्ज है। बलराम ने दद्दू की मौत के बाद से ही मोंटी तोमर और सचिन तोमर के साथ मिलकर जबरिया वसूली शुरू कर दी थी। बलराम को आगामी कार्यवाही के लिए संयोगितागंज पुलिस को सौंप दिया गया है।
शहर के चौराहों और रास्तों पर नियमों का पालन करवाते यातायात विभाग के जवानों को अक्सर आम लोग भ्रष्ट मानकर मन ही मन उलाहना देते हुए गुजर जाते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि शहर में बढ़ते यातायात दबाव को संभालते ये जवान चौराहों पर भीषण गर्मी, बरसात और प्रदूषण के बीच बिना सुरक्षा साधनों और यातायात छतरियों के बगैर भी तैनात रहते हैं। लंबे समय से यातायात विभाग में पदस्थ रहने वाले जवान अपने ही विभाग की लापरवाहियों और उपेक्षा को नजरअंदाज करते हैं और अपने फर्ज को अंजाम देते हुए बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पेश है BTV न्यूज की एक खास रिपोर्ट। शहर के 100 सामान्य चौराहे, उनमें शामिल 30 प्रमुख चौराहे और प्रमुख बाजार, जहां लगभग 11 घंटे यातायात व्यवस्था संभालते तकरीबन 100 जवान। आमतौर पर यातायात विभाग का जिक्र आते ही लोगों के मन में विभाग और यातायात के पुलिसकर्मियों के लिए आलोचना ही निकलती है। लोग ये भूल जाते हैं कि यातायात विभाग के जवान किन विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। आमतौर पर यातायात विभाग 195 सिपाही, 60 प्रधान आरक्षकों, 7 ASI के साथ पूरे शहर की यातायात व्यवस्था संभालता है, जबकि 1983 से स्वीकृत 317 जवानों का बल आज तक नहीं मिला और इन्हीं सब लापरवाहियों का खामियाजा यातायात कर्मी उठा रहे हैं। बरसात शुरू हो चुकी है और BTV न्यूज ने जब ये जानना चाहा कि कितने चौराहों पर सिपाहियों को बरसात और धूल से बचाने के लिए ट्रैफिक छतरियां बनी हुई हैं, तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर के 100 चौराहे और 30 प्रमुख चौराहों में 80% चौराहों पर छतरियां नहीं हैं और जहां हैं वो भी नहीं के बराबर हैं, जो ना तो बरसात से बचा पाती हैं और ना ही गर्मी से। हालात ये हैं कि यातायात विभाग में काम करने वाला हर दूसरा जवान खराब मौसम और प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से ग्रसित है। वहीं पुलिस के अन्य विभागों की तरह यातायात विभाग भी संसाधन और स्टाफ की कमी के चलते अधिक काम से होने वाले तनाव से जुड़ी तमाम बीमारियों से जूझ रहा है। यातायात कर्मियों को बारिश में काम न आने वाले रेनकोट पहनकर भीगते हुए, कभी 40 डिग्री तापमान में छांव तलाशते हुए, तो कभी बिना मास्क लगाए अपनी नौकरी को अंजाम देना पड़ता है। यातायात विभाग में काम करने वाले सिपाही जयप्रकाश शुक्ला की माने तो विभाग समय समय पर कर्मचारियों की मदद के नाम पर रेनकोट तो देता है, मगर फिर भी सड़क पर लगातार काम करने से बीमारियों से सामना हो ही जाता है। वहीं यातायात विभाग के सहायक निरीक्षक SM यादव के अनुसार लगातार सड़क पर खड़े रहने से सांस और हड्डियों से जुड़ी तमाम बीमारियां होने का डर तो बना ही रहता है। ऐसा नहीं है कि यातायात विभाग के जवानों में बढ़ रही बीमारियों से विभाग के आला अधिकारी अनजान हो। एक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि ट्रैफिक थाने में पदस्थ लगभग 195 जवानों में 60% तक जवान किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, अर्थराइटिस हो या सांस से संबंधित बीमारी हो। MY अस्पताल के हड्डी रोग विभाग के विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर DK शर्मा ने बताया कि लंबे समय तक खड़े रहने और प्रदूषण के चलते यातायात सिपाहियों में अर्थराइटिस और सांस की बीमारियों के मरीजों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। डॉक्टर शर्मा के मुताबिक रोटेशन पॉलिसी ड्यूटी के समय में कमी और चौराहे पर कवर्ड छतरियां बनाने से जवानों को होने वाली इन बीमारियों से बचाया जा सकता है। आजकल देखने में आ रहा है कि हमारे जितने भी जवान हैं जो विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स पर लंबे समय तक खड़े रहते हैं, वो प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। दूसरा, ज़्यादा समय तक खड़े रहने से उनके कूल्हों के एवं घुटनों के जोड़ों में भी काफ़ी तकलीफ़ आती है और जो आर्थराइटिस पहले 60 साल से ऊपर वाले लोगों में होती थी, वो देखने में आती है कि जो ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, जैसे ट्रैफिक जवान हैं, उनके घुटने और कूल्हे जल्दी ख़राब होने लगते हैं। 40-45 से ही उनके जोड़ों में तकलीफ़ आना चालू हो जाती है। अगर संभव हो सके तो जवानों के लिए रोटेशन पॉलिसी होना चाहिए। एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए छोटे छोटे शिफ्ट्स की ड्यूटी हों। दूसरा, उनको ट्रैफिक के अलावा बीच बीच में दूसरी जगह पे भी पदस्थ किया जाए। यातायात विभाग के अधिकारी भी इन जवानों को होने वाली समस्याओं से अवगत हैं। यही वजह है कि DSP प्रदीप चौहान भी मानते हैं कि शहर के चौराहों पर छतरियां नहीं हैं, जिन्हें बनवाने के लिए नगर निगम को लिखित में पत्र भी दिया जा चुका है। जवानों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाने की बात से साफ हो जाता है कि यातायात कर्मियों में किस कदर बीमारियां बढ़ रही हैं। शहर में जो यातायात की गुमटियाँ जिन चौराहों पर होनी चाहिए, उसके लिए एक प्रस्ताव बना करके नगर निगम को भेजा गया है। नगर निगम अतिशीघ्र उन स्थानों पर झुग्गी लगाने की कार्रवाई कर रहे हैं। विभाग द्वारा सभी कर्मचारियों को बरसाती प्रदान की जाती है, उसी तरह से यातायात के कर्मचारियों को भी विभाग द्वारा बरसाती दी जाती है और सभी
कर्मचारियों के पास बरसाती है। जहाँ तक रिफ्लेक्टर जैकेट और रॉड का प्रश्न है, वो यातायात विभाग द्वारा सभी यातायात के कर्मचारियों को प्रदान किए जा चुके हैं। हाँ, अभी सभी कर्मचारियों का नेत्रों का परीक्षण कराया जा चुका है। अभी कुछ समय पहले समूह का स्वास्थ्य के संबंध में बॉम्बे हॉस्पिटल में भी कर्मचारियों का परीक्षण कराए गए हैं। आला अधिकारियों के डर के कारण भले ही कर्मचारी कुछ न कहें, लेकिन ये कड़वा सच है कि पिछले 2 दशकों के दौरान जिस तरह शहर में आबादी और सड़कों पर वाहनों में बढ़ोतरी हुई है, उसके अनुसार यातायात विभाग में न तो संसाधन बढ़े हैं, न ही कर्मचारियों में वृद्धि हुई है। सड़कों पर जिस गति से प्रदूषण बढ़ा है, सरकार उसे कम करने में तो असमर्थ रही है, मगर चौराहों पर अगर यातायात सिपाहियों के लिए रोटेशन पॉलिसी, कांच लगी कवर छतरियां बनाई जा सके, तो शायद आने वाले समय में उन्हें गंभीर बीमारियों से बहुत हद तक बचाया जा सकता है। कैमरा पर्सन सतीश गौड़ के साथ नितिन जैन की रिपोर्ट। एक ट्रक ड्राइवर की बदमाशों ने पत्थर मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने लूट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद आरोपी ड्राइवर के 10,000 रुपए भी लूटकर फरार हो गए। मामला पीथमपुर थाना क्षेत्र के अकोलिया डाक बंगले के पास का है। ट्रांसपोर्ट से ट्रक में धागा लेकर भुरू, जावेद और अफजल महाराष्ट्र जा रहे थे। तीनों ट्रक लेकर कुछ ही दूरी पर गए थे कि तभी एक बोलेरो गाड़ी में सवार 4 बदमाशों ने उन्हें रोका। गाड़ी में सवार लोगों ने भुरू, जावेद और अफजल के साथ मारपीट करते हुए उनके पास रखी 10,000 रुपए की सिल्लक भी ले ली। आरोपियों ने जाते जाते जावेद के सीने पर पत्थर दे मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वो आया, उन्होंने गाड़ी खड़ी करी, हमें खींचा, मारा कूटी करा, सिलक विलक छीनी और उसको हम सबको मारा, हमने भी मारा, लेकिन हम वो बहुत बड़े बड़े थे, वो हम संभाल नहीं पाए। इतना ये गिर गया और इसके ऊपर पत्थर फेंक दिया। कितना बड़ा पत्थर था? 4-5 किलो का पत्थर। और कितने पैसे छीन के ले गए तुमसे? कम से कम 10,000 रुपये। तो क्या मुंह पे कुछ कपड़ा वपड़ा बांधा? नहीं, कपड़ा वपड़ा नहीं बांधा। फिर पिए हुए थे, नशे में थे। हाँ। मृत जावेद को लेकर उसके साथी और ट्रांसपोर्टर फारूक खान MY अस्पताल आए। यहां जावेद के शव को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया। मामले में पीथमपुर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। बाणगंगा क्षेत्र में 2 भाइयों पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में घायल एक भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों भाई एक ढाबे के पीछे घायल हालत में मिले थे, जिन्हें इलाज के लिए MY अस्पताल में भर्ती किया गया था। बाणगंगा थाने की 108 एम्बुलेंस रात के समय 2 युवकों को गंभीर हालत में इलाज के लिए MY अस्पताल लेकर आई। दोनों घायलों के नाम भवानी नगर निवासी टाटिया उर्फ श्रीकांत पाटीदार और राम कुमार उर्फ छोटू पाटीदार है। घायल भाइयों में गंभीर रूप से घायल राम कुमार की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। बाणगंगा थाना प्रभारी RK सिंह के मुताबिक दोनों भाइयों का कुछ युवकों से विवाद हुआ था। विवाद के चलते आरोपियों ने दोनों भाइयों को चाकू मारकर घायल कर दिया था। फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है कि विवाद की वजह क्या थी। घायल श्रीकांत के अभी बयान नहीं हो पाए हैं। श्रीकांत के बयान के बाद ही उन पर हुए हमले की कहानी साफ हो पाएगी। मामले में बाणगंगा पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। खुद को साबित करने का हौसला लिए नन्हे मुन्ने बच्चों की एक स्पेशल रैली सोमवार को रीगल चौराहे से निकाली गई, जिसमें मूक बधिर बच्चों ने बैंड की मदमस्त धुन पर जमकर कदम ताल किए। हमें अपना कर तो देखें। जी हाँ, यही संदेश देते हुए अपने दिल की ख्वाहिश कही इन बच्चों ने। ये बच्चे कहने भर को मूक बधिर हैं, लेकिन कौशल और प्रतिभा में किसी से पीछे भी नहीं। बच्चों के प्रति आम लोगों का आदर प्रेम बरकरार रहे व उन्हें भी समाज में बराबरी का दर्जा मिल सके, इसके लिए संस्था श्री युग पुरुष धाम द्वारा एक रैली निकाली गई। बच्चों की कदम ताल को देखकर मानो यही लग रहा था कि बार बार यही कह रहे हों कि उन्हें भी इस धरा पर उतरने का अवसर दे। वे कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। वे स्पेशल जरूर हैं, लेकिन कुछ कर गुजरने की हिम्मत भी वे रखते हैं। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।
जिला प्रशासन के निर्देश पर देर शाम कार्यवाही करते हुए खाद्य विभाग के दल ने एक पान मसाला व्यवसायी के घर से करीब 1 लाख कीमत के 30,000 से ज्यादा गुटखा जर्दा पाउच जब्त किए। विभाग ने इसके अलावा एबी रोड स्थित बेस्ट प्राइस मॉल में भी सैंपल की कार्यवाही की। दोनों ही मामलों में सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे जा रहे हैं। अधिकारियों ने गड़बड़ी मिलने पर कानूनी कार्यवाही की बात कही है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए सिंधी कॉलोनी की गली नंबर 7 स्थित एक मकान में छापेमार कार्रवाई की। एडीएम आलोक सिंह की सूचना पर की गई कार्रवाई में विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी। विभाग ने व्यापारी खूबचंद धनवानी के निवास से 9 बोरे में भरे करीब 30,000 जर्दा गुटखा पाउच जब्त किए। बताया जा रहा है कि इनकी बाजार में कीमत 1 लाख रुपए है। आदरणीय एडीएम साहब आलोक सिंह जी के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि सिंधी कॉलोनी में मकान नंबर 30 और गली नंबर 7 में एक मकान में जो है लगभग 8 से 10 बोरे जो है गुटखा रखा हुआ है। और यहाँ पर जब छापामार कार्रवाई की गई तो अलग अलग ब्रांड के राजश्री, विमल और विभिन्न बैच नंबर के यहाँ पर लगभग 7 से 8 बोरे यहाँ पर माल है, जिनकी कीमत लगभग 70 से 80 हज़ार के आसपास माल है। उधर जब व्यवसायी से इस बारे में बात की गई तो उसने यह स्वीकार करते हुए कहा कि वो ये माल बाजार से खरीदकर वहीं सप्लाई कर रहा था। व्यवसायी खूबचंद ने बताया कि वो ये काम करीब 1 महीने से कर रहा है। इसके अलावा विभाग ने बताया कि बाईपास पर एबी रोड स्थित सुपरमार्केट बेस्ट प्राइस से भी मिस ब्रांड का सामान बेचने की शिकायत मिल रही थी, जहां से विभाग ने बेसन, पोहा, सौंफ समेत सनफिस्ट बिस्किट के भी सैंपल लेकर भोपाल भेजने की बात कही है। आयकर विभाग के 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी व कर्मचारियों ने सोमवार को एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर सर्वे की कार्यवाही की। विभाग ने टीबीके लिमिटेड के 6 ठिकानों पर एक साथ सर्वे की कार्यवाही की है। आयकर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर जीएस गौतम की अगुवाई में सोमवार को टाइलबात किचन लिमिटेड के कई स्थानों पर एक साथ सर्वे की कार्रवाई शुरू की है। विभाग की टीम ने धेनु मार्केट, महारानी रोड और यशवंत निवास रोड स्थित शोरूम पर जांच पड़ताल की है। वहीं न्यू सियागंज में स्थित 3 गोडाउन पर भी छानबीन की है। कंपनी का टाइल्स और सैनिटरी का लंबा चौड़ा कारोबार है। कार्रवाई में 30 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार तक ही सर्वे पूरा होने के बाद बड़ी चोरी का खुलासा हो सकता है। एक युवक ने एक महिला को गले में चाकू मारकर घायल कर दिया। महिला का कहना है कि आरोपी उसके पति से 20,000 रुपए मांग रहा था, जिसका उसने विरोध किया तो उसे चाकू मार दिया गया। मामला एमआईजी थाना क्षेत्र के पाटनीपुरा का है। रात के समय यहां मल्हारगंज निवासी राखी को जिंसी में रहने वाले राजा जायसवाल ने गले में चाकू मार दिया। राखी के अनुसार राजा उसके पति राहुल से 20,000 रुपए मांग रहा था। राखी ने इसका विरोध किया तो राजा ने उसे राहुल के एक्सीडेंट की गलत सूचना देकर पाटनीपुरा बुलाया और चाकू मार दिया। मेरे पति से दुश्मनी रखता है, पता नहीं, मेरे को बोलता है मेरे को 20,000 रुपए दे। मैंने उसको 20,000 रुपए के लिए मना करा तो मेरे गाल पे उसने चाकू मार दिया। राहुल और उर्फ राजा नाम है उसका, पाटनीपुरा साइड। मेरे को ना झूठ बोल कर उसने बुलाया कि तेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। और मैं एकदम से गई तो मुझे मारा है। उसके घर वाले मेरे को धमकी देते हैं, तेरे पति को छोड़कर आ, नहीं तो हम तेरे को जान से मार डालेंगे। मामले में एमआईजी पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। एमवा अस्पताल में रात को एक शराबी महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला एमजी रोड पर रात के समय हंगामा कर रही थी, तब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। चले जाएंगे, सब लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। जो हमें ना ये बोलते हैं ना, शराब के नशे में ये करती है, खिलाए नशे में ये करती है, वो सब नशे के नशे में ना इनकी पोल हम खोलेंगे। क्या है शराब के नशे में ये लोग क्या करते हैं? क्या एमवा अस्पताल में हंगामा कर रही इस महिला का नाम इसने प्रतिभा सिंह बताया है। प्रतिभा रात को सम्राट होटल के पास हंगामा कर रही थी, तभी तुकोगंज पुलिस ने उसे देखा। पुलिस कर्मियों ने जब उसके घर भेजना चाहा तो महिला हंगामा करने लग गई। बाद में पुलिस ने उसे पकड़कर एमवा अस्पताल मेडिकल के लिए भिजवाया। अस्पताल में भी प्रतिभा हंगामा करती रही। किसने बोला ये? डॉक्टर साहब चिल्ला रहे हैं वगैरह सब। अच्छा क्या हो गया? मीडिया देख रहे हो कि नहीं? मीडिया आपको देखना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या ये देखो, नहीं ये जेब में डालिए। अरे वो दूसरी पर्ची है, उससे क्या लेना? नहीं ये जेब में डालिए। महिला कहाँ की रहने वाली है ये पता नहीं लग पाया है। देर रात तुकोगंज पुलिस ने उसे महिला थाने भिजवा दिया था। पारिवारिक कलह में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। युवक एक अखबार में रिसेप्शनिस्ट का काम करता था।
मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र भागीरथपुरा का है। यहाँ रहने वाले सुमन झा को रात को इलाज के लिए उसकी पत्नी दीपाली एमवाय अस्पताल लेकर आई। दरअसल सुमन ने अपने घर में फांसी लगा ली थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने सुमन को मृत घोषित कर दिया। सुमन एक सांध्यकालीन अखबार में रिसेप्शनिस्ट का काम करता था। बताया जा रहा है कि शराब पीने के आदी सुमन का उसकी पत्नी के साथ आए दिन विवाद होता था। सोमवार की शाम भी दोनों पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद सुमन ने फांसी लगा ली। बीआरटीएस के निर्माण में हो रहे विलंब और दुर्घटनाओं का मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। बीआरटीएस के निर्माण में हो रही देरी को लेकर जिला प्रशासन के 4 विभागों के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। अवमानना याचिका में प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव एसपीएस परिहार, आवास पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैस, नगर निगम आयुक्त योगेंद्र शर्मा और आईडीए के सीईओ दीपक सिंह को पार्टी बनाया गया है। अभिभाषक संजय मेहरा ने बताया कि पूर्व में 2008 में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर राज्य सरकार ने अंडरटेकिंग देकर इसे समय सीमा में पूरा करने की बात कही थी। बीआरटीएस बनना प्रारंभ हुई थी और आसपास गड्ढे खोद दिए गए थे, धूप सड़कों पे फैली हुई थी, जिससे आम व्यक्ति का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा था और बीआरटीएस का कार्य कई जगह अधूरा पड़ा था, गड्ढे खुदे हुए थे, सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। इन सब को लेकर मैंने एक जनहित याचिका जब प्रस्तुत की तो वर्ष 2008 में ही माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री पटनायक साहब और माननीय न्यायमूर्ति श्री एस के सेठ साहब की बेंच में सुनवाई हुई थी, जिसमें मेरे द्वारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी और आईडीए के सीईओ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को पक्षकार बनाया गया था। शासन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये अंडरटेकिंग दी गई थी कि वो अपने संविदा अनुसार समय अवधि में ये बीआरटीएस का कार्य पूर्ण कर देंगे और सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था भी रखेंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2008 में याचिकाकर्ता संजय मेहर और सुनील जैन ने काम की धीमी गति पर याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस ए.के. पटनायक और जस्टिस एस.के. सेठ की कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट में दावा किया गया था कि अनुबंध में जो समय दिसंबर 2009 तय किया है उसमें बीआरटीएस का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी यह अधूरा है। मूसाखेड़ी में रहने वाले एक शख्स ने अपने घर में घासलेट डालकर आत्मदाह कर लिया। घटना के वक्त युवक के घर में कोई भी नहीं था। आसपास के लोगों ने दरवाजा तोड़कर युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक युवक की मौके पर ही। सोमवार दोपहर को मूसाखेड़ी भील कॉलोनी में रहने वाले 28 वर्षीय रवि पिता जीवन सिंह ने अपने घर के कमरे में घासलेट डालकर आग लगा ली। आत्महत्या के बाद मौके पर ही रवि की मौत हो गई। रवि के भाई राजू ने बताया कि वो और उसकी बहन राखी घर से बाहर कहीं गए थे, तभी करीब 3 बजे रवि ने खुद पर घासलेट डालकर आग लगा ली। आत्महत्या के बाद रवि के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने दरवाजा तोड़कर उसे बचाने के बाद एमवाय अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि रवि आदतन शराबी था। फिलहाल रवि की मौत का कारण ज्ञात नहीं हो पाया है। संयुक्तगंज पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सावन के दूसरे सोमवार को इंदौर प्रेस क्लब में भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के ही 2 भजन गायकों ने भजनों की प्रस्तुति दी। इंदौर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन प्रेस क्लब परिसर में ही किया गया था। कार्यक्रम में भजन गायक मुकेश ठाकुर और नीता नामदेव ने भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों के परिवार के लोग शामिल हुए। आइए रुक करते हैं न्यूज़ फास्ट की ओर। इंदिरानगर में रहने वाली एक छात्रा ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रा का नाम चांदनी जरवाल है। चांदनी ने रात के समय परिवार वालों के साथ खाना खाया था और सो गई थी। देर रात चांदनी के भाई ने उसे फांसी के फंदे पर लटका देखा। फिलहाल ये पता नहीं लगा है कि चांदनी ने आत्महत्या क्यों की है। मामले में मल्हारगंज पुलिस जांच कर रही है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। ओमकारेश्वर से लौट रहे ग्रामीण हुए हादसे का शिकार, 7 की मौत, 18 घायल। मृतकों में एक ही परिवार के 6 लोग शामिल। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से गई जानें। शासन ने दी मृतकों को 10,000 तो घायलों को 5,000 की मदद। शक्की पति ने की हैवानियत की हदें पार, पत्नी के गुप्तांग में लगाया ताला। 3 साल से इसी दशा में जी रही थी महिला। पुलिस का यातायात विभाग हुआ बीमार, धूल धुएं ने बिगाड़ी कई जवानों की सेहत। बरसों बाद भी नहीं मिला विभाग को स्वीकृत स्टाफ, कम संसाधन और यातायात के दबाव के बीच कर रहे हैं पुलिसकर्मी नौकरी। नहीं थम रहा शहर में हत्याओं का सिलसिला, एक ही रात में बदमाशों ने उतारा 2 को मौत के घाट। पत्थर मारकर की लुटेरों ने ड्राइवर की हत्या, तो अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से गोद कर ली गुंडे की जान। प्रभात सज्जन विवाद ने पकड़ा तूल, धरना देते सज्जन के घर नहीं पहुंचे झा। पलसीकर चौराहे पर लगाया मजमा, बेकाबू भाजपाइयों ने वर्मा समर्थकों की जमकर की पिटाई, पुलिस ने किया बीच बचाव। लहरों में बह गई थी 5 जिंदगियां, पाताल पानी पर हुई 3 लोगों की मौत की पहली बरसी आज। पिकनिक मनाने गया था परिवार। और खाद्य विभाग ने मारा पान मसाला व्यवसायी के घर छापा, 1 लाख की कीमत के 30,000 से ज्यादा जर्दा गुटखा पाउच किए जब्त। वहीं इनकम टैक्स की टीम ने मारा टाइल्स व्यापारी के ठिकानों पर छापा, कर चोरी की आशंका में दी दबिश।